बेचने की डील की। और ये बेचना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सहारा पिछले काफी वर्षों से देश के सम्मानित जमाकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन देते आ रहा था कि चिंता मत कीजिए, हमारे पास देनदारी से 3 गुना ज्यादा की संपत्ति है। लेकिन किसी को भरोसा नहीं था। लोग सहारा की बातों को मजाक बनाते थे। लोग आज तक हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियों ने देश के जमाकर्ताओं के साथ स्कैम किया, उसी तरह से सहारा को भी लोग समझते थे। आज सहारा ने पूरे हिंदुस्तान भर की सारी संपत्तियों को अडानी के साथ डील करके पूरे हिंदुस्तान को यह दिखाया कि हमारी प्रतिबद्धता जमाकर्ताओं और निवेशकर्ताओं के प्रति जो भी देनदारी है उसको पूरा करने के लिए है, और उसे पूरा करने के लिए हम हमारी अर्जित हुई प्रॉपर्टी को भी बेच सकते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। सहारा श्री हमेशा से कहते आए हैं कि सबको, जितने भी हमारे निवेशक हैं, सबको एक एक दिन का ब्याज सहित भुगतान करेंगे। तो सबको एक एक दिन की ब्याज सहित भुगतान करने के लिए सहारा के ऊपर जितनी भी देनदारी है संपूर्ण भुगतान करने के लिए यह डील जरूरी था। और क्योंकि अडानी जैसा ग्रुप, जितनी भी संपत्ति है सहारा की डील हुई है, 88 प्लस संपत्ति की बात हो रही है कि 88 प्लस संपत्तियों की डील हुई है, उसको लेने के लिए अगर तैयार हुई है और सहारा को अगर अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, तो एक बिजनेसमैन के नाते सहारा ने ये जो डील किया है वो सराहनीय है और सबके हित में है। जो डील हुई है वो बहुत बड़ी डील है, देश की, आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डीलों में से एक मानी जाएगी। आज तक के इतिहास में इतना बड़ा डील शायद ही किसी कंपनी का हुआ होगा। एक बात तो तय है कि जिस तरह से सहारा श्री अपनी संपत्तियों के बारे में हमेशा अवलोकन करते थे, हमेशा उसका वैल्यूएशन की बात किया करते थे कि हमारी संपत्ति देनदारी से 3 गुना ज्यादा है, तो यकीनन मानिए यकीनन सहारा की संपत्ति जो डील हुई है उसकी वैल्यूएशन जो मिलने जा रही है वो देनदारियों से 3 गुना ज्यादा की है। लेकिन क्योंकि ये डील जो कुछ भी हुई है बंद लिफाफे में है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उस लिफाफे को खोलेगी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये डिक्लेरेशन होगा कि ये डील कितने की है और वैल्यूएशन क्या मिली है। लेकिन सहारा के सभी सम्मानित जमाकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने आज तक सहारा में निवेश करके जो कुछ भी तकलीफें सही है, जितना भी देर हुआ है, अब वो तकलीफें और जो देरी हुई है वो अब दूर होने जा रहा है। जितना भी आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है उसका पूरा का पूरा आज तक का वैल्यूएशन आप लोगों को मैनेजमेंट देने की प्लानिंग की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सहारा ने जो डील की है उस डील में जो कुछ भी फंड की लेन देन होगी, जो कुछ भी उसका अडानी के द्वारा भुगतान किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में होगा और सुप्रीम कोर्ट के कमेटी बनाए हुए कमेटी के अंदर उस पैसे की देखरेख होगी और उन्हीं की डायरेक्शन में ही भुगतान किया जाएगा। यानी कि एक तरह से मान लिया जाए कि सहारा की बैंक गारंटी सुप्रीम कोर्ट और उनकी कमेटी होगी। निवेशकर्ताओं के लिए आज इतनी बड़ी गारंटी इस देश में किसी भी कंपनी का नहीं है। जो लोग सहारा को क्रिटिसाइज करते थे कि सहारा में पैसा डूब गया, सहारा वाले ने तो डुबा दिया, उनको मैं खास करके कहना चाहता हूं कि देर से हुआ है लेकिन बहुत ही शानदार हुआ है, देर से हुआ है लेकिन बहुत ही दुरुस्त हुआ है और आप लोगों का भुगतान करने के लिए ही हुआ है। एक एक दिन का पाई भुगतान करने के लिए ही सहारा ने सिर्फ और सिर्फ कमांड ऑफिस छोड़कर, सहारा की कमांड ऑफिस को छोड़कर सहारा ने सारे संपत्तियों का सौदा कर दिया है। और वो इसीलिए किया है क्योंकि सहारा श्री ये दिखाना चाहते थे और बताना चाहते थे कि हमारे पास आप लोगों का निवेश सुरक्षित है, हमने निवेश किया है, हमारा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, हम कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, हम पर यकीन कीजिए, भरोसा रखिए, आप लोगों का भुगतान होगा। और आज वही किया गया है।
इसलिए निश्चिंत रहिए, आप लोगों का भुगतान पूरा का पूरा सुनिश्चित है। सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में सारा फंड अडानी के द्वारा दिया जाएगा और कमेटी की देखरेख में लेन देन होगी। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में उसका डायरेक्शन मांगा गया है। डील हो चुकी है, लेकिन इस डील का फाइनल मुहर सुप्रीम कोर्ट लगाएगी और वो 14 तारीख की डेट है। 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का मुहर लगने की संभावना है और जैसे ही मुहर लगेगा, सहारा इस देश की सबसे रिचेस्ट, कैश रिचेस्ट कंपनी बन जाएगी। सबसे ज्यादा कैश रखने वाली हिंदुस्तान की पहली कंपनी बन जाएगी और उस पर हम सभी सहारियंस को फक्र होगा। और आप लोगों ने जो भी कमिटमेंट अपने जमाकर्ताओं को किया होगा, यकीन मानिए आप बहुत ही खुशी खुशी उनके सामने जाएंगे और उनका भुगतान करवाएंगे। जहां तक सहारा की बेचने का सवाल है, तो न सहारा को बेचा गया है और न सहारा को कभी बेचने का कोई बात सपने में भी सोचा है और न कभी ऐसा होगा। सहारा इंडिया परिवार आने वाले दिनों में आगे बहुत सारे बिजनेस करते हुए आपको दिखेगा। सहारा अपने आप को नहीं बेचा है, सिर्फ संपत्तियों को बेचा है। इसलिए इस तरह की ह्यूमर फैलाई जा रही है, उस पर ध्यान न दें। आज सुबह से अभी तक मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन आए हैं, बहुत सारे सहारा से निकले हुए अपना अपना काम बना करके अपना अपना फ्यूचर फंड तक निकाल लेने वाले लोग हमारे कार्यकर्ताओं को गुमराह करना शुरू कर दिए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को यह कहना शुरू कर दिए हैं कि देख लो, सहारा तो अब खत्म हो गई, सहारा तो बिक गई, सहारा ने तो अडानी को दे दिया। मैं उसको खास करके बोलना चाहता हूं कि सहारा न डूबा है न डूबेगा। सहारा जिस तरह से आरबीआई के अंडरटेकिंग में काम करके और उसका भुगतान किया था, उसी तरह से रियल एस्टेट, हाउसिंग सोसाइटी, क्यूसोप और आज तक की इन्वेस्टमेंट जितने भी थी, उसका भुगतान करने के लिए प्रॉपर्टी को सेल की है। और भुगतान करने के बाद सहारा के पास जो कैश लिक्विडिटी बचने वाली है, वो हिंदुस्तान की पहली कंपनी और सबसे रिचेस्ट कंपनी बनने जा रही है। हमारे लिए फक्र की बात है। सहारा एक बिजनेसमैन है, बिजनेस की तरह इन्वेस्टमेंट को लिया है और अपनी प्रॉपर्टियों को सेल करके ये साबित कर दिया है कि हम जमाकर्ताओं के लिए, निवेशकों के लिए कितना प्रतिबद्ध है, कितना उनका ध्यान रखते हैं, उनका कितना ख्याल है। बहुत सारे इस देश में कंपनियां खुलती है, बहुत सारे आज भी इस देश में कंपनियां हैं, लेकिन किसी की कोई गारंटी नहीं है कि कौन किसका रिटर्न देगा या नहीं देगा। आने वाले दिनों में जब सहारा बिजनेस करेगी तो हमारे कार्यकर्ताओं के पास एक बैंक गारंटी होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में लाखों करोड़ पड़े होंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है निवेशकों के लिए। तो अब जो सहारा चलेगा वो एक बैंक गारंटी के रूप में सुप्रीम कोर्ट में आपका बैंक गारंटी कैश रखते हुए और बिजनेस करेंगे। जो बिजनेस पहले करते थे उससे कई गुना ज्यादा और कई गुना ज्यादा स्पीड में करेंगे। लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग बहुत, हमारे ही लोग जो सहारा से आज करोड़पति बने हुए हैं, सहारा से बहुत पैसे कमाए हुए हैं, वही लोग आज गुमराह कर रहे हैं। वही लोग लोगों को फोन कर रहे हैं कि अब हमारे साथ आइए, हमारी इस तरह की कंपनी में आइए, इस तरह की प्लान में आइए। सहारा तो डूब गई, सहारा तो बेच दिया, अब सहारा में कोई मैनेजमेंट नहीं है, सब सहारा वाले तो भगदड़ मचा हुआ है। मैं उनको खास करके कहना चाहता हूं कि सहारा में कोई भगदड़ मचा हुआ नहीं है, कोई मैनेजमेंट में भगदड़ मची नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी की डील हुई है और प्रॉपर्टी की डील आज से नहीं हो रही है, पिछले कई वर्षों से प्रॉपर्टी की डील करने की सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में हो रही थी और अंत में अब जाकर के अच्छा वैल्यूएशन मिला है और एक साथ प्रॉपर्टी खरीदने वाला पार्टी मिला है, इसलिए डील हुआ है और यह डील जरूरी था। आज मैं देख रहा था बहुत सारे सहारा के खिलाफ आंदोलन करने वाले जमाकर्ता, कार्यकर्ता, आंदोलनकारी जो सहारा को इतने दिनों से क्रिटिसाइज कर रहे थे कि सहारा तुम्हारा बाप का पैसा नहीं है, कस्टमरों का पैसा है, तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच, तुम्हारा घर बेच और पैसा दे दे। जब आज सहारा ने जब डील कर लिया तब उनकी मानसिकता बदल गई। आज क्यों तकलीफ हो रही है? जब सहारा भुगतान करने में देर कर रही थी, जब सहारा आपको बोल रही थी
कि हम भुगतान करेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी है, विश्वास करिए, भरोसा रखिए। तब आप लोग विश्वास और भरोसा नहीं रखा। तब तो सहारा श्री को गाली दे रहे थे। तब सहारा श्री को आप लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, सहारा को बर्बाद करने की कितनी कोशिश की, और आज आप लोग सहारा के हित रक्षक हो गए। आज सहारा को ही बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों सहारा का सारा प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। सहारा की प्रॉपर्टी जो कुछ भी डील हो रही है वो देश हित में, जमाकर्ताओं के हित में और कार्यकर्ताओं के हित में हो रही है। सहारा एक बिजनेस घराना है, बिजनेस करती है, आने वाले दिनों में बिजनेस करेगी और फिर से प्रॉपर्टी बनाएगी। सहारा का काम है इन्वेस्टमेंट करना, मुनाफा कमाना और लोगों को मुनाफा देना। इसलिए सहारा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, खास करके जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप यकीन मानिए